हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। उसमें जो है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो 35 मार्क्स का पूछते हैं, जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसमें से फर्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। अब आपको लगेगा कि रेशनल नंबर क्या है। तो किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या का प्रयोग किया जाता है, जिससे संख्या पदाधिक के नाम से जाना जाता है। तो रेशनल नंबर में सबसे आगे हैं प्राकृतिक संख्याएं, उसको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, तथा इनके समुच्चय को n से प्रदर्शित किया जाता है। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 1, 7, 11, 12 एट्सेट्रा। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, क्योंकि हम संख्या से गिनना प्रारंभ करते हैं। इसलिए प्रथम एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं जो है, नेचुरल नंबर्स जो हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याएं इस्तेमाल होती हैं। ये जो चैप्टर है प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, एक क्लास 6ठी में आता है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है तब वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, तथा इनके समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा। शून्य पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या के बाद आता है इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या जो है, ये चैप्टर जो है क्लास 6ठी 7वीं दोनों में आता है और 8 में भी आता है। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप क्लास 6, 7 और 8 उसमें जो पूर्णांक संख्या है वो पढ़ सकते हैं। अब आगे देखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर्स। तो प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं तथा शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, तथा इनके समुदाय को हम I से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि -5, -4, -3, -2, -1, शून्य मतलब कि 0, 1, 2, 3 आदि। तो इसमें जो है ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और धनात्मक संख्याएं तीनों सम्मिलित हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर कहते हैं। और पूर्णांक संख्याएं जो है 2 प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पहले देखेंगे धन पूर्णांक, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, तथा उसके समुच्चय को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू 1, 2, 3, 4 आदि। 2 ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक संख्याओं को ऋण प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इनके समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं। n इक्वल टू -1, -2, -3 आदि। शून्य न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है, यानी कि शून्य का मान जो है वो कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान से शून्य अधिक होती है। मतलब कि शून्य जो है वो धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक में आती नहीं है। उसके बाद है इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। उसमें पहले देखेंगे इवन संख्याएं यानी सम संख्याएं। ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है उसे सम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 18, 24 आदि। प्रत्येक सम संख्याएं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में कोई एक होता है।
उसके बाद है विषम संख्याएं, मतलब कि ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 11, 17 आदि। विषम संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई एक होता है। प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित न हो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, मतलब कि 2 जो है वो ही एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद है कॉम्पोजिट साइड, मतलब कि भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका वह स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 12, 16, 21 आदि। एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती है। को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनफल न हो, अभाज्य संख्याएं उसे कहलाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 9, 11, 16, 21, 65 आदि। अभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं होता, जैसे कि 2 और 3 ले तो 2 और 3 में अभाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या जो है वो 1 होगी। 5, 9 और 11 ले तो उसमें भी अभाज्य संख्या जो है कॉमन संख्या जो है वो 1 ही आएगी। 16, 21, 65 ले तो उसमें भी अभाज्य संख्या है वो 1 ही आएगी, मतलब कि कोई भी अभाज्य संख्या ले तो वो 1 से गुणक होती है और दूसरे से गुणक नहीं होती। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ p व q दोनों पूर्णांक और अभाज्य संख्याएं होती हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 3/5, 7/9 आदि। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ p व q पूर्णांक होता है तथा p इक्वल टू नॉट 0, जैसे कि √2, √5, √7 आदि। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मूल्य जो है वो 22/7, मतलब कि पाई का यथार्थ मान नहीं है, यह इसका सन्निष्ठ मान है। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं उसे हम वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं तथा इनके समुच्चय को r से प्रदर्शित करते हैं, जैसे √5, 2, -1, 0, 5/2 आदि। एक एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो उसका आंसर आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, या एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है वो
2 है। तो हेलो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और अपने करीबी दोस्तों या दूर के दोस्तों, जो भी दोस्त हैं, उसे भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी जो हैं वो ज्ञान पा सके और ज्ञान बढ़ा सके। थैंक यू।